स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है log 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0 क्यों होता है? नहीं। जहां पे a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आइए अब हम इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। इसका राज जो है लॉगरिथम के डेफिनेशन में है। नहीं मानता। देखो, अगर मान लो कि कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसी सेम चीज को लॉगरिथम में कैसे लिखा जाता है? log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। यानी अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है डब्बा के पावर में स्टार इज इक्वल टू सर्कल, तो जब हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये होगा log ऑफ सर्कल टू द बेस डब्बा इज इक्वल टू स्टार। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है कि जैसे 2 की पावर में 0 अगर होता है तो इसका आंसर 1 होता है। सिमिलरली अगर 5 के पावर में 0 लिखा तो भी इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो अगर इसी सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा आपका log 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे देखा log 1 है यहाँ पे और बेस मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो अगर इसके जगह पे अगर कोई और मैं दूसरा बेस लेता तो भी आंसर यहाँ पे क्या होता था? 0 होता था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि log 1 टू एनी बेस 0 क्यों होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि log 1 टू द बेस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? क्या इसका आंसर भी 0 होगा? अगर इसका आंसर कुछ और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।